नए जमाने की किताबों और इंटरनेट पर ऐसे अनगिनत आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस की मदद से हम ये जान चुकी हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उन किताबों के लेखकों का ये कहना है कि अगर कोई ये कहता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक क्रिएटर की जरूरत है, तो ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उनके अनुसार हम बिना किसी क्रिएटर के इस ब्रह्मांड में घटने वाली हर घटना की विज्ञान के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि ये सच है? हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि विज्ञान की दुनिया में आज हमने कई सारे मुकाम को हासिल किया है और हर साल हमारी विज्ञान की नॉलेज डबल होती जाती है। हमें ये भी पता है कि इस समूचे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था। केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि इस पूरे संसार के कण किस वातावरण में किस तरह से काम करते हैं। हम हजारों लाइट ईयर्स दूर मौजूद ग्रहों के बारे में लगभग सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। बायोलॉजी ने हमें ये बताया कि इस धरती पर जीवन के कण किस तरह से काम करते हैं। पर क्या ये साइंटिफिक नॉलेज भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए काफी है? साल 1800 में निएंडरथल के अवशेषों की खोज से ये सिद्ध हुआ कि हम इंसानों का जन्म डायरेक्टली इस धरती से नहीं हुआ, बल्कि हम इंसान दूसरे जानवरों से इवॉल्व यानी विकसित हुए हैं। वहीं 1859 में आई चार्ल्स डार्विन की किताब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने तो इस बात पर 4 चांद लगा दिए। वहीं 1851 में फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फूको ने पहली बार मैथमेटिकली और साइंटिफिकली ये सिद्ध कर दिया कि ये धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है। पहले तो ये माना जाता था कि ये धरती सिर्फ कुछ लाख साल पुरानी है, पर बाद में हमें विज्ञान के माध्यम से ही ये पता चला कि ये धरती कई अरब वर्ष पुरानी है। शॉर्ट में कहें तो विज्ञान ने हमें संसार के सच से रूबरू करवाया है। साइंस अपनी जगह ठीक है, उसने हमें इस दुनिया के जन्म के बाद की सारी प्रक्रियाओं को तो बता दिया, पर विज्ञान इस बात पर लड़खड़ा जाती है कि इस धरती की बंजर भूमि पर पहली बार जीवन के सूत्र कहां से आए, इस ब्रह्मांड का जन्म क्यों हुआ, इस संसार के पहले मैटर का अस्तित्व कैसे आया। इन सवालों का जवाब साइंस के पास नहीं है और इससे ये प्रूफ होता है कि हर चीज का जवाब विज्ञान से नहीं दिया जा सकता। 13.8 अरब साल पहले एक सुपर हाई डेंसिटी वाले एक बिंदु पर एक भयानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से उस पॉइंट से मैटर बाहर निकले और ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत हुई। फिर 2014 में हमने ये जाना कि इस ब्रह्मांड के हर एटम के अस्तित्व का कारण एक पार्टिकल है जिसे हिग्स बोसान कहा जाता है। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इस गॉड पार्टिकल से क्वार्क का निर्माण हुआ। इन्हीं क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को एक अस्तित्व दिया और फिर इन तीनों ने अलग संख्या में एक दूसरे से मिलकर मैटर के 118 तत्वों यानी एलिमेंट्स का निर्माण किया। इन्हीं 118 एलिमेंट्स से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इन्हीं तीनों की संख्या से बने एटम्स से पेड़, मोबाइल, सूर्य, ग्रह, ब्लैक होल जैसी चीजें बनी। 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसी मॉलिक्यूल से हमारे शरीर का डीएनए बना है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा कि एक पॉइंट एक्सप्लोड हुआ और ब्रह्मांड का जन्म हुआ, पर वो पॉइंट आया कहां से था, उसमें एक्सप्लोजन किसने करवाया था? जब ये सवाल भगवान के अस्तित्व को नकारने वालों से किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड मल्टीवर्स का हिस्सा है और जिस तरह एक गैलेक्सी में एक तारा जन्म लेता है, उसी तरह मल्टीवर्स में हमारे यूनिवर्स ने जन्म लिया। अब फिर से सवाल उठेगा कि मल्टीवर्स कहां से आया? इस तरह सवाल तो चलते ही जाएंगे, क्योंकि हर चीज की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत का एक कारण जरूर होता है। जिस तरह मेरे जन्म का कारण मेरे माता पिता हैं, पृथ्वी के जन्म का कारण सूर्य है, यूनिवर्स के जन्म का कारण मल्टीवर्स है, तो इस अनंत मल्टीवर्स के जन्म का कारण कौन है? इससे तो ये प्रूफ होता है कि ना तो हम विज्ञान को नकार सकते हैं और ना ही भगवान को। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि भगवान नहीं है और सिर्फ विज्ञान है, तो हमने जो सवाल किए हैं उनका जवाब दें। आपके विचारों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। मेरा जवाब है कि विज्ञान भी है और भगवान भी, लेकिन विज्ञान दुनिया के हर रहस्य को नहीं सुलझा सकती। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।